आज हम शेयर की सेटलमेंट प्रोसेस को समझेंगे। मतलब जब आप शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो बिहाइंड द सीन क्या होता है ये हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप शेयर खरीदते हो, ठीक है, ये आपका डीमैट अकाउंट होता है। आप जो भी शेयर खरीदते हो वो आपके डीमैट अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। T+1 में सेटलमेंट होता है आज के तारीख पे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। मतलब आज आप कोई शेयर खरीदोगे तो नेक्स्ट डे वो आपके डीमैट अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाता है। अब आपने जो शेयर खरीदा है ये आपके डीमैट अकाउंट में आ गया, तो इसके जो पैसे रहते हैं, आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट से ये पैसे डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। ये पैसे डेबिट हो जाएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरीके का ये ट्रांजेक्शन होता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ठीक है, मैंने शेयर खरीदा तो शेयर मुझे मिल गए मेरे डीमैट अकाउंट में और पैसे भी मेरे डेबिट हो गए मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से। बट ये जो पैसा है, ये जो मनी है, ये गया कहाँ? ये पैसा किसके पास में गया? मैंने शेयर किससे खरीदा? क्या ये पैसा कंपनी के पास में गया? जिस कंपनी का शेयर मैंने खरीदा उस कंपनी के पास में ये पैसा गया या फिर कहीं और गया? कई लोगों को लगता है कि हम कंपनी से शेयर खरीदते हैं और कंपनी को शेयर बेचते हैं। जैसे कि ये कंपनी है, ठीक है, हम इन्हीं से शेयर खरीदते हैं और जब बेचने की बारी आती है तो कंपनी को ही हम शेयर बेचते हैं। कई लोगों की ऐसी सोच होती है, बट दोस्तों ये सच नहीं है। ना ही हम कंपनी से शेयर खरीदते हैं और ना ही हम कंपनी को शेयर बेचते हैं। कंपनी ने तो एक बार आईपीओ लेके आई, जैसे कि पता है कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में सबसे पहली बार आती है तो आईपीओ लेके आती है, ठीक है। आईपीओ के द्वारा ही वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। तो कंपनी ने एक बार आईपीओ लेके आई तभी शेयर वो शेयर होल्डर को कंपनी देती है, मतलब इशू करती है। उसके बाद में कंपनी का वहां से रोल खत्म हो जाता है। उसके बाद में जो शेयर की ट्रेडिंग हो रही है सेकेंडरी स्टॉक मार्केट में, ठीक है, वो लोग आपस में कर रहे हैं। जिन लोगों के पास में शेयर है वो उन लोगों को बेच रहे हैं जिन लोगों को शेयर खरीदना है। तो कंपनी का वहां पर कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो लोग आपस में ही शेयर की खरीदी बिक्री करते हैं। ऑप्शन प्रोसेस के द्वारा होता है कि मेरे पास में ये शेयर है, मुझे 100 रुपये पे बेचना है, सामने वाला बोल रहा है कि मुझे 99 पे खरीदना है, तो उन दोनों में वो मतलब चलता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन जो भी एक प्राइस पे सेटलमेंट हो जाएगा वो प्राइस पे सौदा हो जाता है। तो लोग आपस में ही शेयर की खरीदी बिक्री करते हैं। कंपनी का वहां पे कोई भी रोल नहीं होता है। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है दैट मीन्स किसी ना किसी ने तो वो शेयर बेचा है तभी आपने खरीदा है, ठीक है। जैसे कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने ये शेयर बाय किया है। अब ये किससे बाय किया होगा? मिस्टर ए ने, किसी ने, कोई पर्सन ने उसको शेयर बेचा होगा तभी मिस्टर ए बाय कर पाया है, ठीक है। सेल किसी ना किसी ने किया होगा ये शेयर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया हो। अब मिस्टर ए ने ये शेयर खरीदा तो हो सकता है मिस्टर बी हो या फिर कोई भी हो, एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि वो कौन सा बंदा है क्योंकि इस समय ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। तो बट कोई ना कोई बंदा है जिसने ये शेयर मिस्टर ए को बेचा है तभी मिस्टर ए वो शेयर खरीद पाया है। जिस तरीके से एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक यहाँ पे आप शॉप में गए, वहां से आपने बिस्किट बाय की, ठीक है, बिस्किट आपने खरीदी। आप बिस्किट कब खरीद पाओगे? जब शॉपकीपर बिस्किट बेचेगा। तो बेचा किसने? शॉपकीपर ने बिस्किट बेचा तभी आपने बिस्किट खरीद पाए, ठीक है। ये दोनों का वहां पे रोल होना जरूरी है, ठीक है। तो ये इस तरीके का ट्रांजेक्शन जिस तरीके से हुआ है उसी तरीके का शेयर मार्केट में भी ट्रांजेक्शन होता है। एक बंदा बेचता है तभी दूसरा खरीद पाता है। देखिए शेयर का सेटलमेंट कैसे होता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप हो जो शेयर बाय कर रहे हो, कोई मिस्टर राहुल है जो शेयर को सेल कर रहा है। मिस्टर राहुल ने शेयर सेल किए, किसको सेल किए? आपको सेल किए। आपने मिस्टर राहुल से शेयर बाय किए। इस तरीके का एक ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसमें शेयर का सेटलमेंट कैसे होगा? देखिए जैसे कि आप हो, अब आपने शेयर खरीदे हैं तो आपको शेयर मिलने चाहिए, ठीक है। तो आपको शेयर मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं? देखिए ये आप हो, अभी शेयर आपने किससे खरीदे? मिस्टर राहुल से खरीदे, तो मिस्टर राहुल के पास में वो शेयर है, ठीक है। तो अभी इसमें ये ऐसा है कि आपका जो डीमैट अकाउंट है जीरोधा के पास में और मिस्टर राहुल का जो डीमैट अकाउंट है वो अपस्टॉक्स के पास में है। तो देखिए शेयर आपके पास में कैसे आएंगे? मिस्टर राहुल जो है वो अपने शेयर, मिस्टर राहुल के पास में शेयर है, ठीक है। मिस्टर राहुल जो है अपने शेयर अपस्टॉक्स को देगा, मतलब जहां पे उसका डीमैट अकाउंट है अपस्टॉक्स को देगा। अपस्टॉक्स वो शेयर एक्सचेंज को देगा। एक्सचेंज वो एनएससी हो सकता है या फिर बीएससी हो सकता है, जो भी एक्सचेंज पर ट्रांजेक्शन होगा उस तरीके से, ठीक है। तो एक्सचेंज को देगा अपस्टॉक्स और एक्सचेंज वो शेयर जीरोधा को देगा, जीरोधा जो कि आपका ब्रोकर है, और जीरोधा वो शेयर आपको दे देगा। तो इस तरीके से मिस्टर राहुल से शेयर निकलकर आप तक आएंगे, आपके डीमैट अकाउंट तक आएंगे। अब आपने शेयर खरीदा है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। तो पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे जाएंगे? देखिए ये आप हो, आप अपने पैसे जीरोधा को दोगे जो कि आपका ब्रोकर है। जीरोधा वो पैसे एक्सचेंज को दे देगा, एक्सचेंज वो पैसे अपस्टॉक्स को दे देगा, अपस्टॉक्स जो कि मिस्टर राहुल का ब्रोकर है, और अपस्टॉक्स वो पैसे मिस्टर राहुल को दे देगा। तो मिस्टर राहुल ने जो शेयर बेचे हैं उसके पैसे मिस्टर राहुल को इस तरीके से मिलेंगे। तो ये हो गया बाय वाला ट्रांजेक्शन। अगर हम सेल का ट्रांजेक्शन देखें तो देखिए आपने शेयर को सेल किया है, तो आपने सेल किया मतलब किसी न किसी ने बाय किया, ठीक है। तो मिस्टर राकेश है जिसने शेयर बाय किया, आप दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपने शेयर सेल किया है तो इसके पैसे आपको मिलने चाहिए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इसके पैसे आएंगे। तो आपके पैसे, इसके पैसे आपको किस तरीके से मिलेंगे?
आपने जो शेयर बेचा है मिस्टर राकेश को बेचा है, तो राकेश आपको पैसे देगा। तो वो कैसे देगा, उसकी एक प्रोसेस है। वो देखिए, वो मिस्टर राकेश पैसे देगा अपने खुद के ब्रोकर को, मतलब अपस्टॉक्स को देगा, ठीक है। अपस्टॉक्स वो पैसे एक्सचेंज को देगा, एक्सचेंज वो पैसे जीरोधा को देगा, जीरोधा वो पैसे आपको देगा। तो इस तरीके से राकेश से पैसे निकलकर आपके पास में आएंगे पैसे, जब आप शेयर बेच रहे हो। अब आपने शेयर बेचा है तो शेयर आपके पास में है, शेयर अब मिस्टर राकेश को देना पड़ेगा। तो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर निकलकर मिस्टर राकेश तक जाएगा। तो वो कैसे जाएगा, आप अपना शेयर जीरोधा को दोगे, ठीक है। जीरोधा में जहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट है, जीरोधा वो शेयर एक्सचेंज को देगा, एक्सचेंज वो शेयर अपस्टॉक्स को देगा, अपस्टॉक्स मतलब जो कि राकेश का ब्रोकर है, और अपस्टॉक्स वो शेयर मिस्टर राकेश को दे देगा। तो इस तरीके से शेयर वहां तक जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये ट्रांजेक्शन होते हैं जब आप शेयर को बाय और सेल करते हो। तो ये जो सेटलमेंट होता है ये T+1 में होता है। T+1 मतलब मंडे के दिन आप कोई शेयर खरीदते हो तो ट्यूसडे के दिन वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, ट्यूसडे के दिन उसका सेटलमेंट हो जाएगा। मंडे के दिन कोई शेयर आप सेल करते हो तो ट्यूसडे तक उसके पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से T+1 में आज की तारीख में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में सेटलमेंट होता है। पहले ये सेटलमेंट T+2 में होता था, ठीक है। तो मंडे को खरीदते थे तो वेडनेसडे के दिन उसका सेटलमेंट होता था। बट अब सेटलमेंट फास्ट हो रहा है, मंडे को खरीदोगे अगले ही दिन उसका सेटलमेंट हो जाएगा। बट ये इक्विटी डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो उसका सेटलमेंट सेम डे होता है। जिस दिन आप शेयर में ट्रेड करोगे उसी दिन उसका सेटलमेंट हो जाएगा। इनफैक्ट जब भी आप फ्यूचर ऑप्शन में शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इंट्राडे में शेयर खरीदते हो तो वो जो शेयर है आपके डीमैट अकाउंट में जाते ही नहीं है। तो जब डीमैट अकाउंट में नहीं जा रहे हैं तो सेटलमेंट बहुत फास्ट हो जाता है, बाहर के बाहर ही सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो F&O और इंट्राडे में तो सेम डे सेटलमेंट हो जाएगा। बट अगर आप डिलीवरी में कोई शेयर खरीद रहे हो, मतलब आज आपने शेयर खरीदा बट उसे बेचा नहीं तो वो डिलीवरी हो गया, तो उसका सेटलमेंट अगले दिन होगा। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताया है कि आप जो शेयर खरीदते हो इस तरीके से उसका सेटलमेंट होता है, ठीक है। आपने शेयर खरीदा मिस्टर राहुल से तो इस तरीके से वो शेयर का सेटलमेंट होता है। तो कई लोगों के मन में सवाल ये आता है कि मैं तो शेयर मिस्टर राहुल से खरीद रहा हूँ, तो फिर बीच में इतने सारे मीडिएटर क्यों, क्या मैं डायरेक्टली मिस्टर राहुल से शेयर खरीद नहीं सकता हो क्या? तो दोस्तों नहीं खरीद सकते हो, आप डायरेक्टली मिस्टर राहुल से शेयर नहीं खरीद सकते हो। इनफैक्ट आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से भी शेयर नहीं खरीद सकते हो। आपको अगर शेयर खरीदना है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है ब्रोकर के पास, तभी वो आप शेयर खरीद सकते हो। इस तरीके का पूरा ये सिस्टम डिजाइन किया गया है, क्योंकि दोस्तों बैक एंड में काफी सारी प्रोसेस होती है। इतना आसान नहीं है कि आपने डायरेक्टली गए, मतलब ये जैसे कि बिस्किट खरीदने वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ऐसा नहीं कि आप किराना दुकान में गए बिस्किट खरीद के लेकर आ गए, उसका सेटलमेंट हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर वैसा नहीं है। एक शेयर खरीदने के पीछे कई सेटलमेंट होने में कई समय लगता है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है, बट उसकी सेटलमेंट की प्रोसेस रात को 8 बजे 9 बजे तक चलती रहती है बैक एंड में, ठीक है। तो ये सब सेटलमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, ब्रोकर इन्वॉल्व होते हैं, एक्सचेंज इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका काम है। इसीलिए उस तरीके का सिस्टम डिजाइन किया गया है कि ब्रोकर के द्वारा ही आपको आना है स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदने के लिए। ब्रोकर के पास में हमारे 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है डीमैट अकाउंट, दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। हमने शेयर को बाय किया, हमारे डीमैट अकाउंट में वो आके शेयर क्रेडिट हो जाता है। और जब भी हम कोई शेयर बेचते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट से वो शेयर डेबिट हो जाता है। हमने सेल किया तो हमारे डीमैट अकाउंट से वो शेयर निकल जाता है। तो इस तरीके का ट्रांजेक्शन होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट का जो यूज होता है वो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट पे हमारे पैसे का लेन देन होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे का लेन देन होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पैसे हैं, तो हमने शेयर खरीदा तो उसका पेमेंट करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे निकलकर बाहर जाते हैं, ठीक है। हमने शेयर खरीदा तो पैसे बाहर निकलेंगे, जब हम शेयर बेचते हैं, सेल करते हैं, तो पैसे अंदर आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इस तरीके से ये सेटलमेंट मतलब पैसे का लेन देन होता है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पैसे पड़े, वहां से हम उसको बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपका जो भी रजिस्टर्ड बैंक होगा उस बैंक से ट्रांजेक्शन होते हैं। पहले आपको बैंक से पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालने पड़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है, जो भी पैसा बन रहा है, फिर वो वहां से आप पैसा विड्रॉल करके अपने बैंक में ले सकते हो। देखिए, स्टॉक मार्केट में सारे ट्रांजेक्शन रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से ही होते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट से ही आपको पैसे देना है, बैंक अकाउंट में ही आपको पैसे लेना है। यहाँ पे 1 रुपए का भी आप कैश में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, 1 रुपए की भी कैश स्टॉक मार्केट में नहीं चलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ आपको समझने मिला होगा इस वीडियो में। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग।